गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप पहला ट्यूटोरियल देख ही रहे हैं, नॉर्मल इज गुड ऑन IMD मॉनसून फॉरकास्ट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऐसी संस्था जो कि मौसम के पूर्वानुमान के बारे में आंकड़े उपलब्ध करवाती है हमारे भारत में, इंडिया में। उस संस्था उसके बारे में दिया गया, उन्होंने फोरकास्ट किया है अभी मॉनसून के बारे में कि मॉनसून कैसा रहने वाला है इस बार। तो उन्होंने अच्छा फोरकास्ट किया है कि अच्छा रहेगा मॉनसून इस बार। इसके बारे में पूरे आंकड़े दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो इसका वर्ड है आज का वो है पार्लेंस। पार्लेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पार्लेंस का मतलब होता है बात करने का ढंग, बात करने की शैली या भाषा शैली हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है पार्लेंस। You use parlance when indicating that the expression you are using is normally used by a particular group of people. That is called parlance. Parlance के synonyms हो सकते हैं idiom, language और speech. Idiom, language और speech. इसके synonyms हैं, antonyms हैं nonsense, rubbish और silence. Nonsense, rubbish और silence. इसके antonyms हैं parlance word के। अगला शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्य के बारे में, कोई कुछ होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है, तो उसका पूर्वानुमान लगाना, जजमेंट करना, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, उसको बोला जाता है प्रोग्नोसिस। अ जजमेंट अबाउट हाउ समथिंग इज लाइकली टू हैव डेवलप इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस के सिनोनिम्स है फोरकास्ट, प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन। फोरकास्ट, प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है पास्ट और कैलकुलेट। पास्ट और कैलकुलेट इसके एंटोनिम्स हैं प्रोग्नोसिस वर्ड के। अगला शब्द है सोइंग। सोइंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सोइंग का मतलब होता है खेतों में बुआई करना, बीजारोपण करना, उसे बोला जाता है सोइंग। इफ यू सो सीड्स और सो एन एरिया ऑफ लैंड विद सीड्स, यू प्लांट द सीड्स इन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग के सिनोनिम्स है सीड, प्लांट और क्रिएट। सीड, प्लांट और क्रिएट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है साइदिंग और ब्रेक। साइदिंग और ब्रेक इसके एंटोनिम्स हैं सोइंग वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। आज के दोनों एडिटोरियल में ज्यादा वकैब नहीं थी, वकैब आज थोड़ी कम ही है। दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हो। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग क्यूबा आफ्टर कैस्ट्रोज। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है क्यूबा के बारे में दिया गया है, वहां सत्ता हस्तांतरण के बारे में दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वकैबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं एडिटोरियल को। इसका जो पहला वर्ड दिया गया है वो है इनिमिटेबल। इनिमिटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनिमिटेबल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल यूनिक हो, अच्छी हो, जो अनुसरण करने के योग्य हो, जिसे एडमायर किया जा सके, जिसे प्रेज किया जा सके और जिसे अनुसरण किया जा सके, फॉलो किया जा सके, उसे बोला जाता है इनिमिटेबल। यू यूज inimitable to describe someone, especially a performer, when you like or admire them because of their special qualities. That is called inimitable. Inimitable word के जो synonyms है वो है unique, unequaled और unmatched. Unique, unequaled और unmatched. माफ कीजिएगा। यूनिक, अनइक्वल्ड और अनमैच्ड इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है कॉमन, फैमिलियर और फ्रीक्वेंट। कॉमन, फैमिलियर और फ्रीक्वेंट इसके एंटोनिम्स हैं इनिमिटेबल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी होना, छोटा होना किसी का, या छोटा करना किसी चीज को, सिकुड़न या हम बोल सकते हैं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। The act of decreasing something in size or volume or quantity or scope, that is called contraction. Contraction के synonyms है compression, abbreviation और decrease. Compression, abbreviation और decrease इसके synonyms हैं। Antonyms है expansion, extension और increase. Expansion, extension और increase इसके antonyms हैं contraction word के। अगला शब्द हमारे पास डिसिडेंट। डिसिडेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसिडेंट का मतलब होता है किसी की कठोर आलोचना करना, आलोचक होना किसी का, बड़े बुरे तरीके से आलोचना करना किसी की, या हम बोल सकते हैं जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वो हुआ है अपनी ही सरकार की नीतियों की कठोर आलोचना करना, तीखी आलोचना करना, उसे बोला जाता है डिसिडेंट। डिसिडेंट्स आर पीपल हु डिसएग्री विद एंड
criticize their government especially because it is undemocratic, that is called dissident. dissident के जो synonyms है वो है rebel, objector और dissenter. rebel, objector और dissenter इसके synonyms हैं. antonyms है conforming, eligible और paragon. conforming, eligible और paragon इसके antonyms हैं dissident word के. अगला शब्द है हमारे पास सक्सेसर. सक्सेसर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. सक्सेसर का मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी, उसको बोला जाएगा सक्सेसर. Someone's successor is a person who takes the job after they have left. That is called successor. Successor के synonyms है heir, replacement और beneficiary. heir, replacement और beneficiary इसके synonyms हैं. antonyms है predecessor, ancestor और foregoer. predecessor, ancestor और foregoer इसके antonyms हैं successor word के. अगला शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है आपस में विरोध होना, अंतर विरोध होना, खंडन करना किसी बात का या फिर असहमति जताना किसी चीज को लेकर, उसे बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन. इफ यू डिस्क्राइब एन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एज अ कॉन्ट्राडिक्शन यू मीन दैट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स एंड सो मेक द सिचुएशन कंफ्यूज्ड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. That is called contradiction. Contradiction के synonyms है conflict, denial और inconsistency. Conflict, denial और inconsistency इसके synonyms हैं. Antonyms है agreement, approval और harmony. Agreement, approval और harmony इसके antonyms हैं contradiction word के. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है इंट्रिंसिकली. इंट्रिंसिकली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है. इंट्रिंसिकली वर्ड का मतलब होता है आंतरिक रूप से कोई चीज वास्तविक रूप से हो, मूलभूत रूप से हो, आंतरिक रूप से हो, उसे बोला जाता है इंट्रिंसिकली. आंतरिक रूप से होना, मूलभूत रूप से होना और हमारा वास्तविक रूप से होना, उसे बोला जाएगा इंट्रिंसिकली. इफ समथिंग हैज इंट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक इंटरेस्ट इट इज वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग because of its basic nature or character and not because of its connection with other things. That is called intrinsically. इंट्रिंसिकली के जो सिनोनिम्स हैं वो है इनहेरेंटली, इनहेरेंटली, बेसिकली और एसेंशियली. इनहेरेंटली, बेसिकली और एसेंशियली इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है डाउटफुली, एडिशनली और फाइनली. डाउटफुली, एडिशनली और फाइनली इसके एंटोनिम्स हैं इंट्रिंसिकली वर्ड के. तो ये इंट्रिंसिकली वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आपसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.